हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट केस कर्नाटका हाई कोर्ट का कि भाई आप एज अ क्लाइंट अगेंस्ट द लॉयर केस दर्ज नहीं कर सकते। नाउ क्या फैक्ट्स थे इस केस के, क्या कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत ही मजेदार केस है जो अभी रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, स्टडी IQ देता है स्मार्ट जुडिशरी कोर्स। इस कोर्स में हम कवर अप करते हैं आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग की क्लास, एसे राइटिंग की क्लास, करंट अफेयर्स चाहे वो लीगल एक्सपेक्ट हो या जर्नल एक्सपेक्ट हो, और साथ में प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं प्रीलिम्स के प्रैक्टिस पेपर्स भी। अभी तक अगर आप हमसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आपका ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, ताकि आप कोई भी लीगल नोटिफिकेशन या लीगल रीसेंट अपडेट मिस आउट ना करें। अब देखते हैं इस केस में रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो इस केस का नाम है आपका KS महादेवन वर्सेस साइप्रिन मिनीज एंड अनदर। इस केस में कंप्लेनेंट का क्या कहना था, देखो फैक्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे पहले कि यहाँ कंप्लेनेंट ने क्या कहा इस प्रेजेंट प्ली में। क्या प्ली लिया कि भाई मैंने जो है एक सीनियर एडवोकेट बैंगलोर में हायर किया और उस सीनियर एडवोकेट ने मुझे बताया कि उसके अच्छे कनेक्शंस हैं आपके सीनियर एडवोकेट से जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको अच्छी तरीके से बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, राइट। इस बेसिस पे मैंने इन सीनियर एडवोकेट को जो बैंगलोर में है इनको जो है हायर किया था और इन्होंने मुझे कहा था कि इनके अच्छे ताल्लुकात हैं सीनियर एडवोकेट से जो इनको रिप्रेजेंट कर देंगे, इनके केस को रिप्रेजेंट कर देंगे अच्छी तरीके से बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, राइट। और इन सब के बेसिस पे यहाँ उसने बहुत सारी अमाउंट पे करी, ठीक है। उसने जो है बहुत सारा पैसा दिया, एडवोकेट की जो फीस थी वो दी, आने जाने का खर्चा भी दिया यहाँ पे कंप्लेनेंट ने उस एडवोकेट को कि भाई वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को केस को रिप्रेजेंट करने। तो इस तरीके से उसने जो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस को जो है पे किया, राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। नाउ सिंस द एडवोकेट पिटिशनर डिड नॉट ऑब्टेन अ फेवरेबल ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, अब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि सीनियर एडवोकेट जो थे जिन्होंने उसका केस को रिप्रेजेंट किया था बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनको उनके फेवर में, क्लाइंट के फेवर में, आपके कंप्लेनेंट के फेवर में डिसीजन नहीं आया, ठीक है, उसके फेवर में कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, तो इस बेसिस पे कंप्लेनेंट ने आपके केस दर्ज कर दिया अगेंस्ट द एडवोकेट और केस दर्ज किया अंडर सेक्शन 406 दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और साथ में 420 दैट इज चीटिंग ऑफ IPC। कि भाई कंप्लेनेंट का ये कहना है कि मेरे साथ इन्होंने चीटिंग करी है, मेरा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है और मैं जो है इनके खिलाफ इस सेक्शन के अंदर मुकदमा दर्ज करना चाहता हूं क्योंकि ये इन्होंने जो है मेरे फेवर में ये डिसीजन लेकर नहीं आए बिफोर फ्रॉम दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मेरे फेवर में डिसीजन लेके नहीं आए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, तो भाई मैं इनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करना चाहता हूं, राइट। नाउ What the Honorable Karnataka High Court observed in this case कि क्लाइंट जो है आपका फाइल नहीं कर सकता कोई भी फ्रॉड का केस या कोई भी चीटिंग का केस अगेंस्ट द एडवोकेट मेयरली बिकॉज कि भाई कोर्ट जो है कोर्ट से उसके फेवर में डिसीजन नहीं आया, इस बेसिस पे आपका जो है क्लाइंट केस दर्ज नहीं कर सकता अगेंस्ट द एडवोकेट। अब यहां पे देखो क्या ऑब्जर्व किया, अ क्लाइंट कैन नॉट file a fraud or a cheating case against his advocate merely because the court before which the lawyer appear on behalf of the client did not pass a favorable order। भाई इस वजह से उसने फेवरेबल ऑर्डर नहीं आया उसके क्लाइंट के फेवर में, तो क्या आप उसके खिलाफ चीटिंग और फ्रॉड का केस दर्ज कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया। सिंगल जज बेंच ऑनरेबल जस्टिस सूरज गोविंद राजा therefore quashed the cheating case filed against the petitioner advocate KS महादेवन। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो सिंगल बेंच ने ये केस सुना, यहाँ उन्होंने क्या किया, इस केस की प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। उन्होंने कहा हटाओ उसको, ये इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप इस बेसिस पे आप जो है एडवोकेट के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकते कि भाई उसके आपके फेवर में केस नहीं आया, आपके फेवरेबल ऑर्डर नहीं आया आपके की तरफ, तो आप जो है उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकते, राइट। फर्दर holding that such practice will lead to disastrous consequences, the court said that it is for all the litigants to understand
दैट एडवोकेट कैन मेक बेस्ट एफर्ट्स। भाई ये आप सबको समझना होगा, सारे लिटिगेंट्स को समझना होगा कि एडवोकेट जो है, माना आपका केस को लड़ रहा है कोर्ट में, वो उसके लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएगा, बट जो भी डिसीजन आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखकर। ठीक है, कोर्ट जो है देखेगी क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टांसेस, और उस पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है उसको देख के कोर्ट आपका डिसाइड करेगी। एडवोकेट का बस इतना काम है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट्स दे, प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करे आपके केस को बिफोर द कोर्ट, राइट। अब उसके फेवर में डिसीजन अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ चीटिंग का या फ्रॉड का केस दर्ज कर दोगे या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस दर्ज कर दोगे। यहाँ पे कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात कही, और ये भी साथ में कहा कि हम जिस जुडिशियल सिस्टम में काम करते हैं वहां भाई आप ये देखो कि एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है। तो एक पार्टी जीत रही है, एक पार्टी हार रही है, तो आप ऐसे थोड़ी किसी जो पार्टी हार गई, जिसके फेवर में डिसीजन नहीं आया, तो उसके आप एडवोकेट के खिलाफ केस कर दोगे, तो ऐसा तो नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे यही कोर्ट ने कहा कि भाई एक पार्टी जो है, जो जहां पे एक पार्टी इनिशिएट करती है लिटिगेशन अगेंस्ट द अनदर, इट इज बाउंड टू हैपन दैट वन विल विन एंड अदर विल लूज। भाई ये तो ऐसा तो होगा कि एक जीतेगी एक हारेगी, और ये सब होता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड द लॉ एप्लीकेबल। भाई एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, वो कोर्ट जो है जो भी लॉ उस पे लगता है वो देखती है, ठीक है, क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है वो कोर्ट ऑब्जर्व करती है और फिर डिसीजन देती है। तो यहाँ पे एडवोकेट से क्या एक्सपेक्टेड है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाए। ऐसा नहीं है कि भाई उसके अनफेवरेबल ऑर्डर आ गया तो आप जो उसके खिलाफ जो है केस दर्ज कर दोगे। Whosoever the advocate may be, the outcome depends on the facts and the law applicable. The court clearly said it कि भाई वो डिपेंड, आउटकम जो है उस केस का वो डिपेंड करेगा कि क्या फैक्ट है और क्या लॉ उस पे एप्लीकेबल है आपका। Therefore, the court noted that पेमेंट ऑफ फीस एंड द अमाउंट ऑफ फीस इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट। यहाँ पे कोर्ट ने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि जो भी आप पैसा दे रहे हो एज अ फीस, जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो फीस की, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो फीस का, वो भी आपका रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट चीज है बिटवीन एन लॉयर एंड अ क्लाइंट। दैट इज अ प्राइवेट थिंग। वो आपका प्राइवेट मैटर है कि आप कितने पैसे दे रहे हो, क्या फीस आपसे लॉयर मांग रहा है और आप एग्री कर रहे हो उसको देने के लिए, दैट इज अ प्राइवेट थिंग। तो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई अमाउंट ऑफ फीस से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो रेलिवेंट फैक्टर नहीं है यहाँ पे। In light of same, the court observed that the allegation made against the advocate that since a huge amount of money was paid as fees, the advocate had to obtain a favorable order was unsustainable, nor did attract the offence under section 406 and 420 of IPC। यहाँ पे कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया कि भाई क्योंकि आपने उसको बहुत पैसा दिया है एज अ फीस, उसकी ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस थी और आपने वो फीस दी है, उसको बहुत पैसे दिए हैं अपने केस को लड़ने के लिए, और अनफेवरेबल आपका जो है डिसीजन आ गया आपके खिलाफ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ जो है केस दर्ज कर दोगे 420 में या 406 में IPC के। तो इस केस को उन्होंने क्वैश कर दिया और कह दिया कि अनसस्टेनेबल है, ठीक है, इसमें कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, एंड इट हैज बीन मेड आउट इन दी कंप्लेंट कि भाई कोई ग्राउंड नहीं आया कंप्लेंट में आपके, और प्रोसीडिंग्स बीइंग एन अब्यूज इन द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ये भी कोर्ट ने आपके कहा कि भाई इट इज द अब्यूज इन द प्रोसेस ऑफ कोर्ट और इसमें कोई भी ग्राउंड नहीं है। द बेंच देयरफॉर क्वैश द प्रोसीडिंग पेंडिंग इन रिलेशन टू द केस पेंडिंग बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैंगलुरु, राइट। तो जो भी पेंडिंग थी उस प्रोसीडिंग को उन्होंने यहाँ पे क्वैश कर दिया, बोले इसमें इस केस में कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है, जस्ट बिकॉज आप जो है कि आपका केस एडवोकेट हार गया है, ठीक है, और आपने उसके लिए बहुत फीस दे रखी थी और वो केस आपका हार गया, आपके फेवर में डिसीजन नहीं आया, तो इस बेसिस पे आप जो है कोई चीटिंग, फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस दर्ज नहीं कर सकते एडवोकेट के खिलाफ। So this was the recent judgment of Karnataka High Court. I hope you have liked the session. Interesting facts थे इसके कि भाई आप जो है एज अ क्लाइंट मुकदमा ही दर्ज कर दे रहे हो अगेंस्ट द एडवोकेट कि भाई मेरे फेवर में डिसीजन नहीं आया तो मैं जो है एडवोकेट के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, दिस हैज बीन क्लियरली हेल्ड इन दिस केस आपका कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।